हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है स्वतंत्रता का अर्थ तथा परिभाषा देते हुए स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लघुतरात्मक प्रश्न होता है वो भी इसमें ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा और जो छोटा 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो भी इसमें ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुक्त होना या बंधनों का अभाव। ठीक है, तो अब इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार के कोई बंधन या प्रतिबंध नहीं होना। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति के जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन या प्रतिबंध नहीं होना। ठीक है, अब आगे देखिए, लेकिन यह स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं है। किसी भी सभ्य समाज और राज्य में मानव को इस तरह की असीम तथा अमर्यादित स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसा करने पर स्वतंत्रता ही अर्थहीन हो जाएगी। अतः ये मानना कि बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है उचित नहीं है। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है वो अनियंत्रित स्वतंत्रता का प्रयोग करने लग जाएगा, मनमाने तरीके से जो है वो स्वतंत्रता का प्रयोग करने लग जाएगा, तो फिर तो समाज के अंदर अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता का जो वास्तविक मतलब है वो बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में कुछ प्रतिबंधों के अधीन रह करके और स्वतंत्रता का प्रयोग करना ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ होता है। तो ये विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने क्या कहा है, जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं होता है, उसी प्रकार बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता की परिभाषाएं। तो स्वतंत्रता की 2 प्रकार से परिभाषा दी जा सकती है। पहली है स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषाएं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा। ठीक है, तो जैसे देखिए इसके बारे में अनेक विद्वानों जैसे जे.एस. मिल, आइजा बर्लिन, एफ.ए. हेयक आदि विद्वानों ने स्वतंत्रता को नकारात्मक अर्थ में परिभाषित किया है। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया गया था। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। तो स्वतंत्रता की जो नकारात्मक परिभाषाएं हैं वो क्या कहती हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए, व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये जो परिभाषा दी है वो जे.एस. मिल ने दी है। दूसरी है स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। ये परिभाषा जो है वो विद्वान सिले के द्वारा दी गई है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसके अनुसार अब स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता से तात्पर्य बंधनों का अभाव है। दूसरा है स्वतंत्रता से तात्पर्य अनियंत्रित स्वच्छंदता है। तो ये नकारात्मक परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? एक तो बंधनों का अभाव, दूसरा है अनियंत्रित स्वच्छंदता। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषाएं। तो अनेक विद्वानों जैसे रूसो, टी.एच. ग्रीन, अर्नेस्ट बार्कर आदि ने स्वतंत्रता को सकारात्मक अर्थ में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि स्वतंत्रता से तात्पर्य बंधनों का अभाव या अनियंत्रित स्वच्छंदता नहीं है, अपितु इसका अर्थ मानव द्वारा अपनी स्वतंत्रता का इस मर्यादित ढंग से उपयोग करना है जिससे समाज, राज्य तथा दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। तो स्वतंत्रता की जो सकारात्मक परिभाषाएं हैं वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि स्वतंत्रता का मतलब बंधनों का अभाव नहीं है या अनियंत्रित स्वच्छंदता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अपनी स्वतंत्रता का मानव के द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे समाज, राज्य और दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। तो सकारात्मक परिभाषा देखिए स्वतंत्रता की,
पहली जो परिभाषा वो है, कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये रूसो का कोटेशन है। दूसरा कोटेशन है, स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं है, वरन उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता। ये विद्वान टी.एच. ग्रीन का कोटेशन है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसके अनुसार, अब सकारात्मक परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि स्वतंत्रता एक नकारात्मक नहीं अपितु सकारात्मक अवधारणा है। स्वतंत्रता से आशय बंधनों या प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ अनियंत्रित या स्वच्छंद आचरण या व्यवहार करना नहीं है। और चौथा है, स्वतंत्रता सही अर्थ में राज्य के कानूनों का पालन करने में निहित है। तो ये स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ के आधार पर, सकारात्मक परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो हैं। अब देखिए स्वतंत्रता का महत्व है। तो स्वतंत्रता के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक। देखिए, स्वतंत्रता मानव के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना मानव व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। इसके बिना मानव जीवन में शुष्कता तथा निरसता आ जाती है। तो अगर मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तो वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति को विचार करने, कार्य करने की पूरी आज़ादी प्राप्त होगी। दूसरा जो महत्व है वो है, विश्व में अनेक क्रांतियों का संपन्न होना। स्वतंत्रता की अदम्य लालसा या ललक ने ही शोषण और सामंती अत्याचारों के विरुद्ध तथा विदेशी दासता के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, जिसके फलस्वरूप विश्व में अनेक महान क्रांतियां हुई हैं। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति तथा चीनी क्रांति इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो स्वतंत्रता का अगला महत्व क्या है कि विश्व में अनेक क्रांतियों का संपन्न होना। दुनिया के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे वो अमेरिकी क्रांति हो, सभी क्रांतियों के पीछे जो प्रेरक तत्व रहा है वो स्वतंत्रता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने ही विश्व के अंदर अनेक क्रांतियों को संपन्न किया है। अगला महत्व है, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त करना। देखिए, स्वतंत्रता ही वह मुख्य प्रेरक शक्ति रही है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देकर इसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के पतन में स्वतंत्रता के तत्व ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्तियां विद्यमान थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका विरोध किया जाने लगा। तो इस साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का आज जो पतन हुआ है, आज दुनिया के सभी जो राष्ट्र हैं वो लगभग स्वतंत्र हो चुके हैं। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्तियां समाप्त हो चुकी है। तो इनके पीछे जो मूल प्रेरणा रही थी वो स्वतंत्रता की ही प्रेरणा रही थी, स्वतंत्रता का ही तत्व रहा था। अगला है, स्वाधीनता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की मुख्य प्रेरक शक्ति। स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की मुख्य प्रेरक शक्ति स्वतंत्रता ही रही है। स्वतंत्रता का तत्व न केवल वर्तमान में राष्ट्रवादियों को प्रेरित कर रहा है अपितु भविष्य में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले स्वाधीनता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के लिए किया है। तो स्वाधीनता सेनानियों और क्रांतिकारियों की मुख्य जो प्रेरक शक्ति रही है, जिनकी वजह से उनके अंदर जुनून, जोश और बलिदान का जो जज्बा पैदा हुआ है, वो स्वतंत्रता की वजह से ही हुआ है। अगला जो महत्व है, स्वतंत्रता अधिकारों की जननी। देखिए, स्वतंत्रता और अधिकारों में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्रता को अधिकारों की जननी माना जाता है। स्वतंत्रता ही अधिकारों के अस्तित्व को यथार्थ स्वरूप प्रदान करती है। तो बिना स्वतंत्रता के अधिकारों का भी निर्माण नहीं हो सकता, अधिकारों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए स्वतंत्रता को अधिकारों की जननी कहा जाता है। अधिकार और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सबसे पहले जरूरी होती है। अगला जो महत्व है स्वतंत्रता का, वो देखिए, स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वोच्च तथा सर्वोपरि लक्ष्य है। देखिए, स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वोच्च तथा सर्वोपरि लक्ष्य है,
जिसकी प्राप्ति तथा रक्षा के लिए मानव अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहता है। तो मानव के जीवन का जो सर्वोच्च और सर्वोपरि लक्ष्य होता है वो क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्त करना। हर व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। बंधन और गुलामी और परतंत्रता किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर बंधन गुलामी का जीवन व्यक्ति व्यतीत कर रहा है तो उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत रहता है। अगला महत्व है स्वतंत्रता सभ्य समाज तथा राज्य की पहचान। देखिए, स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज और राज्य की पहचान होती है। अगर किसी समाज या राज्य में स्वतंत्रता का अभाव है तो उसे सभ्य और आधुनिक नहीं माना जा सकता है। तो स्वतंत्रता का ये भी महत्व है कि सभ्य समाज और राज्य की पहचान इसी से होती है। कोई भी समाज कितना सभ्य है, कितना आधुनिक है, वो इस बात से तय होता है कि उस समाज के अंदर रहने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो सभ्य समाज और राज्य की पहचान के लिए भी स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है। अगला जो महत्व है वो है राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। देखिए, विश्व के महान राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया है। मैकियावली, रूसो, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि विद्वानों ने स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया है। तो जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर विशेष रूप से अपने सिद्धांत या विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता का विशेष महत्व रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब स्वतंत्रता। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। अगला महत्व देखिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान, गौरव तथा अस्मिता की प्रतीक। स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वाभिमान, गौरव तथा अस्मिता का प्रतीक होती है। इसके बाद में उसे प्रतंत्र या गुलाम राष्ट्र माना जाता है जिसका कोई महत्व और मूल्य नहीं होता है। तो कोई भी राष्ट्र होता है उसके स्वाभिमान, गौरव और अस्मिता का प्रतीक स्वतंत्रता का तत्व ही होता है। बिन अगर कोई देश स्वतंत्र नहीं है तो वो उसका न गौरव हो सकता है, न स्वाभिमान हो सकता है, न उसकी अस्मिता हो सकती है। उसका कोई मूल्य और कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र राष्ट्र का ही स्वाभिमान होता है, गौरव होता है और अस्मिता होती है। अगला जो महत्व है वो है विश्व के अनेक देशों के संविधान में स्वतंत्रता को शामिल करना। तो विश्व के अनेक देशों के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है और न्यायपालिका को इनके संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को स्वतंत्रता का महान दस्तावेज माना जाता है। तो स्वतंत्रता का इस रूप में भी महत्व है कि दुनिया के जितने भी संविधान हैं उन सभी संविधानों में स्वतंत्रता को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और न केवल मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है बल्कि उसकी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भी न्यायपालिका को जो है अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस रूप में भी स्वतंत्रता का महत्व है। और ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा है वो तो दुनिया के अंदर स्वतंत्रता का क्या माना जाता है? प्रथम दस्तावेज माना जाता है। अगला महत्व देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का सबसे प्रमुख मापदंड। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जबकि वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। इस तरह से स्वतंत्रता की वजह से ही किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान मिलती है। तो दुनिया के अंदर अगर किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक पहचान अगर मिलती है तो वो स्वतंत्रता की वजह से ही मिलती है। गुलाम राष्ट्र, पराधीन राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं होता है। अगला महत्व देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों का प्रमुख आधार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र या संप्रभु देशों द्वारा एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण या राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने का प्रमुख आधार भी स्वतंत्रता ही है, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य ही संधियां तथा समझौते संपन्न होते हैं। पराधीन राष्ट्रों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनयिक संबंध होते हैं, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं देशों देशों के बीच में, ठीक है, जो राजनयिकों की नियुक्ति होती है, राजदूतों की नियुक्ति होती है, संधि होते हैं, समझौते होते हैं, वो सब उन सब का आधार जो होती है वो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। अगर वो राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों में उस राष्ट्र को शामिल नहीं किया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगला महत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का आधार।
देखिए, वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र राष्ट्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरणों या एजेंसियों का सदस्य बन सकता है। तो स्वतंत्रता का इस रूप में भी महत्व है कि इसी की वजह से कोई भी राष्ट्र जो होता है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल सकती है। पराधीन जो राष्ट्र होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने से वंचित हो जाता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न एजेंसी हैं, अभिकरण हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, इनका भी वो सदस्य नहीं बन सकता है। अगला स्वतंत्रता का महत्व देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों की बेहतर स्थिति। स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को विदेशी राष्ट्रों में भी पराधीन राष्ट्रों की तुलना में बेहतर स्थिति प्राप्त होती है। अनेक अधिकारों को विदेशी राष्ट्रों द्वारा मान्यता दी जाती है तथा उनका अपहरण करने पर राष्ट्र द्वारा विरोध दर्ज कराया जा सकता है। तो जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनके नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहतर स्थिति होती है। पराधीन राष्ट्र की कोई स्थिति नहीं होती है, उनके कोई अधिकार नहीं होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनको कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। तो किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो बेहतर बनता है उसके लिए भी स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। और अंतिम जो महत्व है, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को विभिन्न विशेषाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों को ही विभिन्न प्रकार की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान करता है और इनका किसी राष्ट्र द्वारा उल्लंघन करने पर संबंधित राष्ट्र द्वारा विरोध दर्ज किया जा सकता है। परंतु पराधीन राष्ट्रों के नेताओं को ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उनके अंदर स्वतंत्र राष्ट्र को ही महत्व प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो होता है वो आगे आकर के उसका सम्मान करता है, उसको सलामी देता है, तोपों की उस देश में सलामी दी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। तो ये उस राष्ट्र को इस वजह से मिलता है क्योंकि वो राष्ट्र स्वतंत्र है। अगर पराधीन राष्ट्र है तो उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के पास में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।